नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जानिए कौन है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज 23 जुलाई को राजभवन में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसके साथ ही जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने 1989 में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर दाखिला लिया था। वर्ष 2014 में उन्हें हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर पदोन्नत किया गया था। उसी साल उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब इन्हें झारखंड के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। धनबाद में अवैध कोयला खदान धंसा, 9 मजदूरों के मरने की आशंका, प्रशासन अनभिज्ञ। विधायक सरयू राय ने खनन माफिया का बताया नाम। धनबाद के बागमारा क्षेत्र अंतर्गत केसरगढ़ा स्थित जमुनिया नदी के पास मंगलवार शाम अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अवैध खदान की चाल धंसने से आधा दर्जन से ज्यादा मजदूरों के दबने की सूचना है। इस हादसे में करीब 9 मजदूरों की मौत होने की बात कही गई है। हालांकि घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। पुलिस भी घटना को लेकर अनभिज्ञता जाहिर कर रही है। बताया जा रहा है कि जो मजदूर हादसे के शिकार हुए हैं वे गिरिडीह जिले के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना स्थल पर गहरा अंधेरा होने के कारण अवैध खनन में लिप्त माफिया के गुर्गों ने हथियारों से लैस होकर क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है। स्थानीय लोगों की माने तो आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और किसी को भी पास नहीं जाने दिया जा रहा, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की सक्रियता सवालों के घेरे में है। बागमारा थाना प्रभारी अजीत कुमार ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की घटना की जानकारी नहीं मिली है। वहीं ब्लॉक 2 क्षेत्र के नोडल सुरक्षा अधिकारी राजीव रंजन ने भी अनभिज्ञता जाहिर की है। झारखंड के 19 जिलों में होगी भारी बारिश, अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम, जानिए। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश की संभावना है। आने वाले 4 दिनों तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जुलाई को कोल्हान और संताल परगना क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा, दुमका और देवघर शामिल है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। वहीं 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें रांची, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और खुंटी शामिल हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार मानसून के दौरान झारखंड में अब तक 644.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से करीब 55% ज्यादा है। वहीं रांची में अब तक 864.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से दोगुनी ज्यादा है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पास बना साइक्लोनिक सिस्टम धीरे धीरे झारखंड की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से राज्य में फिर से अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा मेडिका में एडमिट, सांस लेने में तकलीफ होने के बाद इलाजरत, ग्रीन कॉरिडोर बना कर खुंटी से लाया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पद्म विभूषण कड़िया मुंडा की तबीयत मंगलवार को अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वे डॉक्टरों की निगरानी में है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मेडिका अस्पताल की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें डॉक्टर विजय मिश्रा देख रहे हैं। पूर्व सांसद की तबीयत अब स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल पहुंचते प्रारंभिक जाँच की गई, जरूरत के हिसाब से इलाज किया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसद को खुंटी से रांची लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। इसके लिए खुंटी और रांची जिले की पुलिस ने विशेष काम किया। बताया गया कि लगभग 35 से 40 मिनट में उन्हें खुंटी से रांची स्थित मेडिका अस्पताल लाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए थे ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट के समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। 88 वर्षीय कड़िया मुंडा की तबीयत पिछले 2 वर्षों में कई बार बिगड़ चुकी है। प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की बिजली नहीं कटेगी सीधे, पहले मिलेगा नोटिस, जेबीवीएनएल जीएम मनमोहन कुमार का बयान। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा रांची और धनबाद शहर के सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए 25 जुलाई से लागू होने वाली
नई व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं में भ्रम और चिंता की स्थिति बन गई थी। जारी नोटिस में कहा गया था कि यदि उपभोक्ता के प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस 0 हो जाएगा तो बिजली आपूर्ति ऑटोमेटिक कट जाएगी। इस पर रांची के महाप्रबंधक जीएम मनमोहन कुमार ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसी प्रकार की तानाशाही नहीं है। उन्होंने कहा, हम सीधे कनेक्शन नहीं काटेंगे, उपभोक्ताओं को पहले मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यदि जरूरी हुआ तो घर पर नोटिस भी भेजा जाएगा। अगर किसी उपभोक्ता का बिल अधिक हो गया है तो उन्हें पार्ट पेमेंट करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके बाद भी अगर भुगतान नहीं होता है तो कनेक्शन काटा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़िया मुंडा से मेडिका में की मुलाकात, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित मेडिका मणिपाल अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां इलाजरत लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से मुलाकात की है, उनका कुशल क्षेम जाना तथा चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कड़िया मुंडा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बता दें कि खुंटी लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद रहे और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें मंगलवार को रांची के भगवान महावीर मणिपालपुर में मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम को कड़िया मुंडा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें नियमित जांच के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कड़िया मुंडा का इलाज वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय मिश्रा की देखरेख में चल रहा है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को झारखंड में रहेंगे राष्ट्रपति। एम्स और आईआईटी के दीक्षांत की होंगी चीफ गेस्ट, राजभवन में करेंगी रात्रि विश्राम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई और 1 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगी। दौरे के पहले दिन वे देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहीं दूसरे दिन 1 अगस्त को धनबाद में आयोजित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इस दौरान वे रांची स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देवघर, धनबाद और रांची में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। देवघर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह 31 जुलाई को है। पहले दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। समारोह में 48 MBBS की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को मेडल व डिग्रियां दी जाएंगी। दीक्षांत समारोह में कुल 3 मेडल दिए जाएंगे व शेष 45 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। राष्ट्रपति के हाथों 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल व 1 बेहतर रैंक वाले छात्र को डिग्री दी जाएगी। एम्स प्रबंधन ने इस ऐतिहासिक समारोह को लेकर 31 जुलाई तक देवघर एम्स के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही एम्स के वैसे छात्रों का वेकेशन भी कैंसिल कर दिया है जो छुट्टी पर है। इन छात्रों को इस समारोह में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए प्रबंधन की ओर से सूचित किया गया है। झारखंड के पोस्ट ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी, सब पोस्टमास्टर 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। रांची से पहुंची सीबीआई की टीम ने मनोहरपुर शहरी क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस में छापामारी कर पोस्ट मास्टर दिलीप सिंह मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे मनोहरपुर पहुंची। टीम ने पोस्ट ऑफिस के साथ साथ आरोपी के आवास पर भी छापा मारा। दोनों स्थानों से जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए। इसके बाद रात करीब 12 बजे टीम आरोपी को लेकर रांची रवाना हो गई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई टीम 21 जुलाई को मनोहरपुर पहुंची थी। पहले टीम ने राउरकेला में सोनू से संपर्क किया और उसे 20,000 रुपए के केमिकल लगे हुए नोट दिए। जैसे ही सोनू ने पोस्ट ऑफिस में जाकर मीणा को ये पैसे दिए, टीम ने तुरंत दबिश देकर दिलीप सिंह मीणा को रंगे हाथ पकड़ लिया। सीबीआई डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि मीणा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनके घर और कार्यालय से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है। दुबई में फंसे गिरिडीह के मजदूर ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। गिरिडीह जिले के बगोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाघरा निवासी गुरुचरण महतो दुबई में फंसे हुए हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया कि पिछले 3 महीने से कंपनी की ओर से मजदूरी नहीं दिया गया है। उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से अपनी दुर्दशा बताते हुए केंद्र और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। दुबई में फंसे गुरुचरण महतो के परिजनों का भी बुरा हाल है। वह 3 महीने से पैसे घर नहीं भेज रहे हैं, जिससे उनके परिवार के सामने भी खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। परिजनों ने सरकार से मांग की है कि बकाया मजदूरी के भुगतान के साथ उन्हें वापस घर भेजा जाए। कोडरमा में 2 सड़क हादसे, NH20 पर पुलिस लाइन बाबू और 3 क्रिकेट खिलाड़ी घायल, 2 की हालत नाजुक। कोडरमा में 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 4 लोग घायल हो गए। पहली घटना चंदवारा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस लाइन के लाइन बाबू राजेश सिंह बाजार से सामान लेकर लौट रहे NH20 पर सड़क पार करते समय एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दूसरी घटना तिलैया थाना क्षेत्र के गुम्मो स्थित सतपुलिया के पास हुई है। 3 युवक क्रिकेट खेलकर बाइक से घर लौट रहे थे। NH20 पर एक कंटेनर ने अचानक बाईं ओर मुड़ते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तीनों को सदर अस्पताल पहुंचाया। 2 की स्थिति गंभीर देखते हुए रिम्स रांची रेफर किया गया है। एक का इलाज
कोडरमा में चल रहा है। चंदवारा थाना प्रभारी धनेश्वर कुमार और अन्य पुलिसकर्मी घायल लाइन बाबू का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इस सड़क दुर्घटना में तिलैया थाना क्षेत्र के गुमो के रहने वाले 20 वर्षीय राहुल यादव पिता महेंद्र यादव, 21 वर्षीय मिथिलेश कुमार पिता महेंद्र यादव तथा 22 वर्षीय सन्नी कुमार पिता स्वर्गीय प्रकाश वर्मा के नाम शामिल है। घायलों में राहुल व मिथिलेश की गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची के रिम्स रेफर किया गया है, जबकि सन्नी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान, कहा लोहरदगा सदर अस्पताल बनेगा 300 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज लोहरदगा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इसके बाद वे बेतला के लिए रवाना हो गए। लोहरदगा दौरे के दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सुदृढ़ हो रही हैं और लोहरदगा में भी जल्द ही बदलाव देखने को मिलेंगे। खासतौर पर उन्होंने बताया कि लोहरदगा सदर अस्पताल को अपग्रेड कर 300 बेड वाला आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक नए सिविल सर्जन की नियुक्ति भी की गई है। मंत्री ने बताया कि पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू के आग्रह पर लोहरदगा में लंबे समय से बंद पड़ा डायलिसिस केंद्र भी दोबारा शुरू कर दिया गया है। पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा का बाबूलाल मरांडी ने जाना हाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा की अचानक तबियत खराब हो जाने की सूचना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज मेडिका हॉस्पिटल में उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। बाबूलाल मरांडी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। रांची में बीच सड़क पर रील्स बनाने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस सिखा रही कानून का पाठ। राजधानी रांची में अब बीच सड़क पर रील्स बनाना शौक नहीं मुसीबत बनता जा रहा है। रांची पुलिस ने हाल के दिनों में ऐसे कई युवकों पर शिकंजा कसा है जो सोशल मीडिया पर हीरो बनने की चाहत में सार्वजनिक स्थानों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर वीडियो बनाते हैं। पुलिस ऐसे रीलबाजों को पकड़कर पहले थाने ला रही है, फिर अपने अंदाज में कानून का पाठ पढ़ा रही है। इन युवकों की हरकतें कभी फ्लाईओवर पर बाइक को स्टंट करने तक सीमित नहीं होती, तो कभी सड़क के बीचों बीच कुर्सी लगाकर शूटिंग करने तक आ जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में ये नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, मगर अब रांची पुलिस ने ऐसे युवाओं को सबक सिखाने की मुहिम छेड़ दी है। थाने पहुंचते ही ये सोशल मीडिया स्टार्स अपने हीरो रूप से उतरकर जीरो बन जाते हैं। पुलिस की सख्ती के बाद यही युवा कुछ घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर माफीनामा वीडियो पोस्ट करते दिखाई देते हैं। सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और लोगों से नियम पालन की अपील भी करते हैं। अबुआ आवास योजना के तहत 21 लाभुकों ने किया नए घर में गृह प्रवेश। बहरागोड़ा प्रखंड परिसर में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पूर्ण आवासों के गृह प्रवेश को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती एवं उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने कुल 21 लाभुकों को प्रतीकात्मक रूप से उनके नए आवास की चाबी एवं उपहार भेंट किए हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों में भी संबंधित लाभुकों द्वारा स्थानीय रीति रिवाज, नारियल फोड़ने एवं फीता काटने की परंपरा के साथ विधिवत गृह प्रवेश किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी केशव भारती, सीओ राजाराम सिंह मुंडा, थाना प्रभारी, पंचायत समिति सदस्य, संबंधित मुखिया एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विधायक समीर मोहंती ने राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल समाज के कमजोर वर्गों को गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में सशक्त आधार प्रदान करती है। अबुआ आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास मुहैया कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हजारीबाग में पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत। टाउन स्टेशन परिसर में घटी घटना, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन परिसर में एक हादसा हो गया। रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण स्थल में पर बने गहरे गड्ढे में डूबकर वार्ड संख्या 24 के रहने वाले मुकेश राम की मौत हो गई। मृतक 3 बच्चों का पिता था। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटनास्थल पर निर्माण कार्य कृष्ण कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कंपनी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निर्माण क्षेत्र में करीब 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा बारिश के कारण पानी से भर गया था, लेकिन वहां कोई बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। पहले भी इसी गड्ढे में एक मवेशी की डूबकर मौत हो चुकी है। 2 दिन पूर्व 2 छोटे बच्चे भी इसी गड्ढे में गिर गए थे, जिन्हें समय रहते लोगों ने बचा लिया था। मुकेश राम की मौत के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि हादसे के कई घंटे बाद तक न तो कंपनी का कोई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा और न ही कोई प्रतिक्रिया दी गई। रांची के कांची नदी के किनारे सड़ी गली अवस्था में शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस।
बुंडू थाना क्षेत्र के कांची नदी के किनारे सड़ी गली अवस्था में एक शव बरामद किया गया। शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह काफी दिनों से नदी में बह रहा था, जिसके कारण वह पूरी तरह से सड़ गल चुका है। बरामद शव का सिर भी गलकर कंकाल में तब्दील हो चुका है। पुलिस ने आशंका जताई है कि शव किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो काफी समय पहले लापता हुआ हो। बुंडू थाना पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके थाना क्षेत्र से कोई व्यक्ति लापता हो तो वे बुंडू थाना से संपर्क करें ताकि शव की पहचान की जा सके। सिमडेगा के दरोगा रमेश भारती पर यौन उत्पीड़न का आरोप। रांची महिला थाने में युवती ने दर्ज कराई प्राथमिकी। राजधानी रांची से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सिमडेगा जिले में वायरलेस विभाग में पदस्थापित एसआई रमेश भारती पर एक युवती ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने रांची के महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें दरोगा पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में मारपीट करने का आरोप है। पीड़िता के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की पहचान हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने भरोसा जीतते हुए शादी का वादा किया और कई बार संबंध बनाए थे। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो दरोगा ने न केवल इंकार किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की है। इस पूरे मामले में रांची महिला थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। झारखंड सचिवालय के 221 सेक्शन अफसरों का तबादला, आदेश जारी। झारखंड सरकार ने सचिवालय सेवा से जुड़े 221 सेक्शन अफसरों का तबादला कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को 18 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त होने का निर्देश दिया गया है। साथ ही तत्काल प्रभाव से प्रभार सौंपने और इसकी जानकारी कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। ब्रिटेन और अमेरिका से ज्यादा सेफ है भारत, दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट जारी। भारत अमेरिका और ब्रिटेन से ज्यादा सुरक्षित देश है। जी हाँ, 2025 के लिए न्यू बेयो सेफ्टी इंडेक्स ने दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत 66वें नंबर पर है, जबकि ब्रिटेन 87वें और अमेरिका 79 स्थान पर है। न्यूम्बेओ ने कुल 147 देशों की सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन किया है, जिसमें अपराध दर, सामाजिक स्थिरता और लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर धारणा जैसे मानकों को ध्यान में रखा गया है। यह इंडेक्स न्यूम्बेओ द्वारा तैयार किया गया है, जो यूजर से सीधे डेटा एकत्र करता है। यह सरकारी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर धारणा, अनुभव और अपराध की रिपोर्टिंग को ध्यान में रखता है। सर्वे में खासतौर पर पब्लिक सेफ्टी, रात में अकेले बाहर जाने का डर, चोरी डकैती की आशंका और पुलिस पर भरोसा जैसे पहलुओं का आकलन किया जाता है। गुमला में पर्ची के लिए लाइन में खड़े रहे पिता, अस्पताल में इलाज के इंतजार में बच्ची ने दम तोड़ा। गुमला सदर अस्पताल में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इलाज के लिए अपनी 1.5 साल की बीमार बेटी को लेकर आए एक पिता को अस्पताल की लंबी लाइन में पर्ची कटाने के लिए 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच बच्ची की हालत बिगड़ती रही और बिना इलाज के ही उसने दम तोड़ दिया। घटना गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के बामदा कोरकोटोली गांव की है। यहां के रहने वाले कमलेश उरांव अपनी बेटी खुशी को लेकर सुबह करीब 10:30 बजे गुमला सदर अस्पताल पहुंचे थे। बच्ची को 3 दिन से तेज बुखार था और हालत गंभीर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर गार्ड ने कमलेश को पहले पर्ची कटवाने के लिए कहा। वे ओपीडी के बाहर लगी लंबी कतार में लग गए। करीब 12:04 पर पर्ची मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्ची की मौत हो चुकी थी। झारखंड के 7 राजनीतिक दलों में से 5 ने नहीं रखा अपना पक्ष। चुनाव आयोग सूची से हटाने की तैयारी में। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के ऐसे 7 राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इन सभी दलों को 22 जुलाई को लिखित रूप में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन तय समय पर सिर्फ 2 राजनीतिक दल ही सीईओ कार्यालय पहुंचे, जबकि 5 दलों का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, न ही उनकी ओर से कोई सूचना दी गई। सीईओ कार्यालय पहुंचने वाली पार्टी में जनसाधारण पार्टी और झारखंड विकास दल हैं। इन दोनों दलों के पदाधिकारियों ने शपथ पत्र के साथ यह दावा किया कि उनकी पार्टियां सक्रिय हैं और वे राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। अब चुनाव आयोग ने इन दोनों दलों द्वारा दिए गए पक्ष की समीक्षा करेगा और आगे फैसला लेगा। वहीं जो 5 राजनीतिक दल नहीं पहुंचे उनमें भारत विकास मोर्चा, भारतीय जनमुक्ति मोर्चा, मानव मुक्ति मोर्चा, नवजवान संघर्ष मोर्चा और राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी शामिल है। बिंदेश्वर उरांव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर बिंदेश्वर उरांव ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि झारखंड के जनजातीय समाज, पिछड़े वर्ग और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए यह मुलाकात ऐतिहासिक रहा। इस अवसर पर श्री उरांव के साथ 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के समक्ष झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, असहाय जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में आ रही जमीनी समस्याओं को विस्तार से रखा।
उन्होंने बताया कि आज भी जंगलों में रहने वाले जनजाति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ के 8 जलाशयों में लबालब पानी, किसानों को नहीं होगी कोई परेशानी। हजारीबाग के किसानों पर इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा। भारी बारिश से हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ जिले के 8 जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य हो चुका है, जो अगले 1 वर्ष तक तीनों जिलों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है। इन जलाशयों के नजदीक बसे गांव के किसानों को अभी खरीफ फसल उगाने में मदद मिलेगी, जबकि 15 अक्टूबर के बाद किसान रबी फसल के लिए जलाशयों में जमा पानी का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकेंगे। हजारीबाग में 5, चतरा में 2 और रामगढ़ में 1 जलाशय मौजूद है। इसके अलावा रामगढ़ में लपसिया, चतरा में गोलाई और हजारीबाग के पदमा प्रखंड में कुट्टी पीसी 3 वीयर मौजूद है। सभी जलाशयों की देखरेख और संचालन का कार्य जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय हजारीबाग के अधीन है। जलपथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता बलराम मुर्मू का कहना है कि आने वाले महीनों में पानी की कोई कमी नहीं होगी। कटकम दाग में गोंडा जलाशय, किरेडारी में घाघरा जलाशय, विष्णुगढ़ में जमुनिया जलाशय, टाटी झरिया में बौधा जलाशय, पदमा में लौटिया जलाशय, चतरा में हीरू जलाशय, हंटरगंज में दुल्की जलाशय और रामगढ़ के गोला में भैरवा डैम में निश्चित लेवल तक पानी जमा है। 1 डैम एवं 7 जलाशय में पानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। तमिलनाडु में अगवा हुए झारखंड के 6 मजदूर सकुशल बरामद, जल्द लाए जाएंगे वापस। झारखंड के जमताड़ा के 6 मजदूरों को तमिलनाडु में अगवा कर लिया गया था। अब तमिलनाडु पुलिस ने सभी मजदूरों को सुरक्षित मुक्त करा लिया है। फिलहाल उन्हें सलेम जिले के एक पुलिस थाने में रखा गया है और जल्द ही उन्हें झारखंड लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जमताड़ा के पुलिस अधीक्षक SP राजकुमार मेहता ने जानकारी दी कि तमिलनाडु पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। सभी मजदूरों को विद्यापाई नामक स्थान से सकुशल रिहा कराया गया है। हालांकि इस अपहरण की घटना में शामिल आरोपी अभी भी फरार है और उनकी तलाश जारी है। इस मामले की जानकारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री, DGP और मुख्य सचिव से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। अपहरित मजदूरों की पहचान इरफान अंसारी, जहीर अंसारी, अरबाज अंसारी, किस्मत अंसारी, इरशाद अंसारी और उल्फत अंसारी के रूप में हुई है। अपहरणकर्ताओं ने मजदूरों के परिजनों से फिरौती की मांग की थी और परिजनों ने 30,000 रुपए भी ट्रांसफर किए थे। गिरफ्तारी को अवैध बताकर भाजपा नेता भैरव सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका, रिहाई की मांग। बीजेपी नेता भैरव सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने तुरंत रिहाई की मांग करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 की धारा 37 का उल्लंघन है। भैरव सिंह को 19 जुलाई को चुटिया थाना में दर्ज एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि 25 मई को रांची के स्मार्ट बाजार की पार्किंग में उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसे धमकाया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी के समय न तो उन्हें और न ही उनके परिजनों को गिरफ्तारी का कारण बताया गया। पुलिस ने न तो कोई गिरफ्तारी वारंट दिखाया और न ही कोई पूर्व सूचना दी, जो कि कानून के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया है। याचिका में इस पूरी कार्रवाई को विधि सम्मत प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया गया। पुरानी अरगोड़ा चौक से नया सराय होते हुए रिंग रोड तक 4 लेन बनेगी सड़क, टेंडर निकला। अरगोड़ा चौक से नया सराय होते हुए रिंग रोड पर वाया पुंदांग होते हुए 4 लेन सड़क बनेगी। इस सड़क पर 2 जगह पुल भी बनाई जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 18 अगस्त को निविदा फाइनल की जाएगी। 14 माह में इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 31 करोड़ 4 लाख की लागत से इस 4 लेन रोड को बनाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग रांची इसके निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाएगा। इंजीनियरों ने बताया कि यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है। इसके बनने से पूरे इलाके में बेहतर और सुगम कनेक्टिविटी बन जाएगी। इस सड़क को पुरानी अरगोड़ा चौक से शुरू किया जाएगा तो DAV आलोक होते हुए IIM रांची नया सराय होते हुए रिंग रोड से जोड़ेगी। इसमें पुरानी अरगोड़ा चौक से करीब 2 किलोमीटर आगे एक पुल DAV आलोक के समीप बनेगा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।